चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इन माय न्यू शो द पेज लेफ्ट अनटर्न। और जो आज पेज मैंने खोला है, जो चैप्टर मैंने खोला है, वो है मेरी झांसी की रानी का। अगर झांसी की रानी के बारे में बात नहीं करती तो मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं रहती, तो आप लोगों को कुछ अच्छा कैसे बताती। आप सभी जानते होंगे कि झांसी की रानी कौन है। और अब जो कंगना रनौत की जो मूवी आई थी मणिकर्णिका, उसके बाद तो आप काफ़ी सारी बातें जान चुके होंगे झांसी की रानी के बारे में। मणिकर्णिका उनके जन्म का नाम था, जो उनकी शादी के पहले तक नाम रहा मणिकर्णिका। उसके बाद शादी के बाद उनको गॉडेस लक्ष्मी के नाम पर लक्ष्मी बाई का नाम दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि बाजीराव पेशवा जिनके कोर्ट में वो पली बड़ी और जो बिल्कुल उन्हें अपनी बेटी समान ही मानते थे, वो उनको छबीली बुलाया करते थे क्योंकि झांसी की रानी बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। साथ ही उनकी शादी कुल 14 साल की उम्र में कर दी गई थी। जब उनकी शादी झांसी में हुई तब झांसी की कंडीशंस बहुत अच्छी थी। जो गंगाधर राव नेवालकर राजा थे झांसी के, उनके कार्यकाल में झांसी काफ़ी फल फूल रही थी। लेकिन उनके पास एक अडॉप्टेड हेयर होने के कारण झांसी उनसे छीन ली गई थी, यानी कि जो उनका रियल सन था, बायोलॉजिकल सन था दामोदर राव, उसकी मृत्यु हो गई थी ओनली आफ्टर 4 months ऑफ बर्थ। और उसके बाद उनको कोई बेटा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर राजा की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आनंद राव जो उनके कजिन का बेटा था, उसी को उनका दत्तक पुत्र मान लिया गया, यानी कि अडॉप्टेड सन, और उसको रीनेम कर दिया गया एज दामोदर राव। खैर ये सारी बातें तो आपको मूवी में भी पता चल गई, लेकिन एक बात पर खुला हुआ डिबेट है कि झांसी की रानी की डेथ कैसे हुई। अगर मूवी की माने तो वो बैटल ग्राउंड में ही लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, लेकिन अगर यहाँ के लोकल पीपल की स्टोरीज माने और काफ़ी हिस्टोरियंस की कहानी माने तो झांसी की रानी कभी भी ब्रिटिश के हाथों नहीं मरना चाहती थी। ये बात सच ज़रूर है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी ब्रिटिश के हाथों, लेकिन वो कभी भी उनके हाथों मृत्यु नहीं पाना चाहती थी। इसलिए इस घायल कंडीशन में, इन अ सीरियस कंडीशन, शी वेंट टू अ नियर बाय हर्मिट, यानी कि एक झोपड़ी उनको मिली थी पास ही में, जहाँ पर एक बूढ़े बाबा रहते थे और उन्होंने उन्हीं से कहकर उनका अंतिम संस्कार करवाया था। तो यही था आज का पहला पन्ना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे और भी पन्ने खुलते जाएंगे। देखते रहिएगा द पेज लेफ्ट अनटर्न।